मेयर का चुनाव लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे। जनता का दबाव है और जनता की सेवा में हाजिर रहेंगे। अपने खुद के दम पे लड़ रहे हैं या पार्टी के साथ में जाने? नहीं, पार्टी है, कांग्रेस पार्टी से हम तो शुरू से कांग्रेस 1987 से ही कांग्रेस पार्टी में है। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी रामनिवास राणा के साथ थी? नहीं, कांग्रेस पार्टी तो साथ थी। बहन कुमारी सैलजा ने मेरी भरपूर मदद की है, लेकिन हुड्डा के जो ग्रुप था, हुड्डा ग्रुप मेरे साथ एक भी नहीं था। सिर्फ हुड्डा साहब को ये पता था अगर रामनिवास राणा जीतेगा तो बहन कुमारी सैलजा के साथ जाएगा, अगर सावित्री जिंदल जीतेगी तो वो मेरे साथ लगेगी। सिटी फर्स्ट न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। आज हम पहुंचे हैं एक ऐसी शख्सियत के पास कि जो राजनीति में जो है अपना एक अलग ही एक मादा जो है रखते हैं। अभी विधानसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे हिसार विधानसभा से, हमारे साथ हैं रामनिवास राणा जी। राणा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी फर्स्ट न्यूज़ में। आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का मेरा राम राम नमस्कार जी। अभी जो चुनाव हुए हैं उसके बाद की अगर हम बात करें, दिनचर्या कैसी क्या चल रही है अभी? नहीं, जब से चुनाव 2024 के विधानसभा के चुनाव हुए उसके बाद जो हार मिली थी हमारे को जी, उसके बाद से मैं तो जनता के बीच जा रहा हूँ, दुख सुख में जा रहा हूँ। अब जो है मेयर के चुनाव आएंगे, मेयर की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। मेयर के चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन एक जो विज़न जो आप एक विधायक के तौर पे लेके चल रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेयर के चुनाव में वो विज़न आप पूरा कर पाएंगे? ऐसा है, मेयर के चुनाव में और विधानसभा चुनाव में रात दिन का फर्क है जी। जैसे एमसी का चुनाव होता है वो अपनापन का चुनाव होता है, इसी तरह मेयर का चुनाव है वो भी अपनापन का चुनाव होता है। और सबसे बड़ी बात ये है, नगर निगम के चुनाव में 20 वार्ड आते हैं जी, जो कि 2.5 वार्ड तो बरवाड़ा हल्के के ये जो मील गेट एरिया है, एक छोटी सात रोड है, तो ये एरिया आता है इसमें। और 2014 में मैंने जो है विधानसभा चुनाव लड़ा था बरवाड़ा से, तो ये बरवाड़ा हल्के में पड़ते हैं, वैसे नगर निगम में आते हैं। तो मैंने छोटी सांतड़ों से और 2.5 वार्ड ये थोड़ी लोकलिटी पड़ती है। और इसमें जो है मेरा इतिहास देख लो आप, 2014 उठा करके इसमें एक तरफा वोट मुझे और 2.5 वार्डों में भी और छोटी सांतड़ों में भी एक तरफा वोट मिले हैं। और इस तरह से विधानसभा जो चुनाव मैंने लड़ा तो 31,000 करीब वोट मैंने हिसार की जनता ने दिया है। हिसार की जनता का भी आभारी हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। इस तरह से जो है मजबूती मिलने का काम होगा और जो सीट जो इबकाड़ा मेयर की लड़ेंगे वो इबकाड़ा निकाल के हर हालत से निकलने का काम करेगी। अपने खुद के दम पे लड़ रहे हैं या पार्टी के साथ में जाने? नहीं, पार्टी है, कांग्रेस पार्टी से हम तो शुरू से कांग्रेस 1987 से ही कांग्रेस पार्टी में है। कांग्रेस पार्टी में, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी रामनिवास राणा के साथ थी? नहीं, कांग्रेस पार्टी तो साथ थी। बहन कुमारी सैलजा ने मेरी भरपूर मदद की है, लेकिन हुड्डा के जो ग्रुप था, हुड्डा ग्रुप मेरे साथ एक भी नहीं था। वो चाहे ख्यालिया साहब हो, चाहे वो बजरंग गर्ग हो, छत्रपाल सोनी हो, वो जितने मैं क्या नाम ले काफ़ी है। यहाँ के तो सांसद भी हैं, वो भी कांग्रेस के हैं, उन्होंने भी साथ नहीं दिया। हाँ बिल्कुल, जेपी ने साथ कौन दिया? जेपी ने तो जगह जगह टेलीफोन करे हैं, वे रामनिवास राणा को हराओ और जो है सावित्री जिंदल को जिताओ। ये तकरीबन जो है सावित्री जिंदल के साथ लगे हुए थे। ये सावित्री जिंदल ने खड़े करने वाला ही भूपेंद्र हुड्डा है। ये कंफर्म है, रामनिवास राणा कह रहे हैं आप? 11:15 बजे हमारी डिक्लेयर हुई थी टिकट, भूपेंद्र हुड्डा ने 12 बजे 12:30 बजे सावित्री जिंदल को हिसार बुला लिया। बुला करके नाम भरवाने का काम अगर किया है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है। और ये आप ये ऑन कैमरा और ये सारी बातें अभी बोल रहे हैं कि ये सारे का सारा जो है चक्रव्यूह जो रचा गया वो हुड्डा के द्वारा रचा गया है। उन सिर्फ हुड्डा साहब को ये पता था अगर रामनिवास राणा जीतेगा तो बहन कुमारी सैलजा के साथ जाएगा, अगर सावित्री जिंदल जीतेगी तो वो मेरे साथ लगेगी। इस वजह से जो है निर्दलीय इसको खड़ा किया गया है। और जितने भी हुड्डा के जितने वर्कर थे, जितना सीनियर या नेता थे, वो सभी जो है सावित्री जिंदल जी के साथ लगे हुए थे। तो आपको ये लग रहा है कि जो कुमारी सैलजा के हाथ को कमज़ोर करने के लिए जो आपको हराया गया है? बिल्कुल 100% यही बात है भाई, किसी तरह से सैलजा को कमज़ोर किया जाए ताकि मुख्यमंत्री जो है हुड्डा बन सके। आपको लग भी रहा है विधानसभा चुनाव के जो स्टार्टिंग में जो है एक रैली हुई थी नारनौंद में,
उसमें के एक जो कुमारी शैलजा के ऊपर एक जो जाति का टिप्पणी जो की गई थी किसी एक व्यक्ति के द्वारा, वो भी कहीं ना कहीं भारी पड़ गई इस पूरे चुनाव पे। देखो ये तो आपकी सोच हो गए है, कई लोगों की सोच हो गए, उन्होंने जो है ऐसी भाषा यूज की जो नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन उसमें भी जो है 4-5 दिन बाद में हुड्डा साहब ने बयान दिए थे, 4-5 दिन कोई बयान नहीं दिए, लेकिन वो सरासरी गलत थी। लेकिन किसी ने मुंह से ये चीज़ निकाल भी थी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो जाति सूचक मामला था, वो सरासरी गलत था। हम किसी के बारे में अगर कोई भी अच्छी बात करते हैं तो वो गलत है। यानी आपको ये लगता है कि अगर ये ग्रुप का सिस्टम ना होता कि एक हुड्डा ग्रुप और एक शैलजा ग्रुप, तो रामनिवास राडा की जीत जो हो पक्की थी? नहीं, ये तो कांग्रेस सरकार इब की बार बच्चे से लेकर के बड़े तक हर मुंह पे एक ही बात थी। भाजपा के भी लोग यही कह रहे थे, इब की बार कांग्रेस सरकार, इब की बार कांग्रेस सरकार। ये तो जो है हुड्डा साहब ने जो है जो सारा सफाया करने का काम किया है, और हुड्डा साहब की वजह से ही जो है भाजपा सरकार आई है। नहीं तो इब की बार तो अगर एकजुट होकर लड़ते तो 65 सीट जो है वो कांग्रेस पार्टी की 65 सीट आनी तय थी। तो जो बात आपकी नज़र में चढ़ी वो आपकी पार्टी के हाईकमान की नज़र में नहीं चढ़ी कि ये इस तरह ये जो चीज़ें हो रही हो ये पार्टी के लिए नुकसानकारी हैं ये चीज़ें? नहीं, हाईकमान को तो भी ऊपर देखना है। जिस तरह हाईकमान को जो जिस तरह से बरवाड़ा में राहुल गांधी जी को बुलाया गया, आपको नहीं लगता भी उसको हिसार जिले में आना चाहिए था? लेकिन हमने भी अपील की हुई थी, हमने भी अप्लाई की हुई थी हमारे नेताओं की, प्रियंका गांधी। बरवाड़ा में बुलाने का क्या फ़ायदा हुआ? बरवाड़ा में भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये हुड्डा साहब ने कराया ना, ये हिसार में होना चाहिए था, जो राहुल गांधी जी का जो पूरे ज़िले पर असर पड़ता। एक सीनियर नेता था, हमारा राष्ट्रीय नेता था, पूरे ज़िले पर असर पड़ता। लेकिन उसने बरवाड़ा में जो करवा करके जो है जान के ये उसने हुड्डा साहब ने बरवाड़ा में प्रोग्राम किया इसका। और कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं ये टिकटों के वितरण में भी दिखाई देगी थी। कांग्रेस में जो फूट है वो लगातार उभर के जो सामने आ रही, टिकटों के वितरण में भी सामने आई गई थी ये बातें। तो कांग्रेस ही हराई है। कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी की जरूरत पड़ी नहीं, कांग्रेस वाला नहीं, बीजेपी की जरूरत पड़ी को नहीं। कांग्रेस हराकर कांग्रेसियों ने बीजेपी सरकार बना दी। और अब जो नगर निगम चुनाव आ रहे हैं, रामनिवास राडा कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ ही जाएंगे। अब लगता नहीं कि आप ये जो बातें जो कर रहे हैं इसमें एक बार फिर से हुड्डा ग्रुप एक बार और एक्टिव हो जाएगा? अब तो पता लग गया ना मेरे को भाई ये धोखे कर सकते हैं, तो मैं उस हिसाब से चलूँगा। जिस तरह से हमारा एरिया बढ़ गया है, अब एरिया देखो ना, अब जो मील गेट एरिया आ गया, सात रोड, छोटी सात रोड आ गई, इसका बेनिफिट होगा राडा को बहुत ज़बरदस्त। आप इतिहास देखिए, पिछली बार जो है मेरे को खड़ी टेम जो है 2014 में टिकट दी गई थी बरवाड़ा से, और 25,000 वोट आए थे। तो मैंने जो है आज तक जो भी चुनाव लड़े हैं मैं मुकाबले में आया हूँ, टक्कर में, हर बार मुकाबले में दूसरे नंबर पर आया हूँ। तो हिसार की जनता ने तो इब की बार भी मेरे को मान सम्मान दिया है, 30-31,000 वोट दिए हैं। जो एक तरफा जो कांग्रेस है, जो सारी कांग्रेस जितने भी हुड्डा ग्रुप की कांग्रेस थी सारी जो सावित्री जिंदल जी के साथ लगी हुई थी। तो आपको नहीं लग रहा कि एक और जो चेहरे हैं जो सावित्री जिंदल के साथ लगे हुए थे वो इस बार फिर जो बीजेपी की टिकट लेके आ सकते हैं? नहीं, ऐसा है, टिकट तो देखो टक्कर तो बीजेपी के साथ ही होनी है, लेकिन वो अलग चुनाव है, ये अलग चुनाव है। इसमें अपनापन ज़्यादा चलता है, उसमें इतना अपनापन नहीं होता। इसमें जो है ये देखता भी जनता के बीच में कौन रहता है। क्यों, नगर निगम का जो चुनाव होता है, नगर निगम के काम तकरीबन जनता के काम पड़ते हैं, और जनता का काम में सबको पता है रामनिवास राडा जो है ना तो कोई चौकीदार है इसके, और ना कोई पीए है, खुला आराम से बैठा मिलता है। कोई भी रामनिवास राडा का हाथ पकड़ के अफसर के पास ले जाकर के काम करवा सकता है। और यही चीज़ जो है इस चुनाव में कहीं ना कहीं आपके लिए एक मददगार साबित होगी। बिल्कुल मददगार होगी। सबसे बढ़िया तो ये जो एरिया बढ़े उसमें मेरे को पूरी मदद मिलने का आसार है, और पूरी मदद मिलेगी। 7 रोज एक तरफा वोट आए थे, 2.5 वार्ड इसमें एक तरफा वोट आए थे, और जो पहले भी 31,000 वोट तो मेरे हिसार की जनता ने मुझे दिया है। ये तो कांग्रेसियों ने धोखा करके कांग्रेसियों ने हराने का काम किया है, नहीं तो जीत पक्की थी। अब आप लोग लगातार जो लोगों के बीच में जा रहे हो तो उनका एक कैसा रुझान जो है राडा के प्रति मिल पा रहा है कि जो काम विधायक चुनाव में नहीं हो पाया, विधानसभा चुनाव में, वो इस नगर निगम चुनाव में आपके प्रति करके छोड़ेंगे? मैं दुख सुख में अब भी जा रहा हूँ, जब से मैं आ रहा हूँ बैठा नहीं, मैं हर जगह जान लग रहा हूँ।
और छोटी सांतरोज तो एक ऐसा है, मेरा वहाँ हमारी ज़मीन भी पड़ती है, तो तकरीबन लोगों का मेरा आना जाना है, कोई दिन ऐसा नहीं होगा जो सांतरोज में मैं ना जाता हूँ। ये 2.5 वार्ड है, इनमें मैं काफ़ी आना जाना है, क्यों हमारे समाज के भी काफ़ी लोग हैं इधर ने जो 2.5 वार्ड पढ़ते हैं जी। तो इस हमारी जो है ये फ़ायदा मिलेगा इसका। लोगों ने पता है रामनिवास राणा जो है हर समय कहीं भी जो है रामनिवास राणा को पकड़ सकते हैं, इसी का फ़ायदा जो मिलेगा। और जनता भी यही चाहती है भाई कोई मेयर ऐसा हो जो आधी रात को भी उसको पकड़ ले, क्यों आज सीवरेज की जो समस्या है हर जगह हिसार शहर में कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां सीवरेज ओवरफ्लो ना हो। और जो सड़कें जो है, जो पानी गंदा पानी की नहर की तरह जो सड़कें बह रही है, सबसे पहले काम वो कराने का काम करेंगे, जो पतली पाइप है वो निकालेंगे और मोटी पाइप डालने का काम करेंगे। ऐसा काम करेंगे हिसार में जो बारिश होने पर भी 15 मिनट बाद में कोई बारिश का पानी की एक घूंट भी ना मिले। जी, आपको लग नहीं रहा कि इस बार जो कांग्रेस में जो काम होता है वो बीजेपी में भी दिखाई दे रहा है? कहीं ना कहीं एक जो 2 ग्रुप बने हुए, कमल गुप्ता को भी जो बड़े बड़े जब सीएम के कार्यक्रम जो हुए उनमें नहीं बुलाया गया था, वो बाहर गए हुए थे। लग रहा है कि 20 फुट का कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होगा। आप एक हाईवे देख लो, मेन रोड देख लो, इस पर तो रंग बिरंगी लाइटें लगा रखी है। आप कॉलोनियों में जाओ ना, आप ऋषि नगर चल जाओ, आप श्यामलाल ढाणी चल जाओ, 12 क्वार्टर चल जाओ, माल्टोन एक्सचेंज चल जाओ, आप महावीर कॉलोनी चल जाओ, बडवाल ढाणी चल जाओ, सैनिया मोहल्ला चल जाओ, कोई भी आप विजयनगर चल जाओ, जो विजयनगर है, आप कहीं भी एरिया में चल जाओ, माल कॉलोनी चल जाओ, जितना भी एरिया है सारे एरिया में हर जगह ओवरफ्लो है सीवरेज। और इतनी भारी मोटी समस्या है सीवरेज की, सबसे पहले जो है वो सीवरेज की समस्या ही मिटने का काम करेंगे। और इस बार जब आप पार्टी आला कमान के पास आप जाएंगे कि हमें जो है सिंबल के ऊपर जो चुनाव लड़वा दिया जाए, सहमत होगा पार्टी आला कमान? सिंबल पे मेरे को नहीं लगता 1% भी। पिछली बार हनुमान एरन को समर्थन दिया था जी, निर्दलीय थी, रेखा एरन लड़ी थी, हम भी साथ थे, कुलदीप बिश्नोई रेणुका जी साथ थी, जिंदल सामतेरी जिंदल जी साथ थी, और हमने भी पर भरपूर मदद की थी, लेकिन सिंबल पर नहीं लड़ाया था। आखिरी तक ये होता रहा भी सिंबल देंगे, लेकिन आखिरी में सिंबल नहीं दी। और वही कारण अब की बार बनेगा, इस बार भी सिंबल नहीं मिलने की उम्मीद मिलेगा, सिंबल किसी हालत में नहीं मिलेगा। और ऐसे ही निर्दलीय खड़े करेंगे, समर्थन देंगे। तो जैसे भी है हम तो चुनाव लड़ने का काम करेंगे, मैं लड़ो या मेरा परिवार में भाई लड़े, या फिर हम किसी भी एक कैंडिडेट को, हमारे कैंडिडेट को तारें, हर जगह पार्षद तारने का काम करेंगे, डिप्टी मेयर का चुनाव लड़वाएंगे और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव भी लड़वाने का काम करेंगे। यानी पूरी तैयारियां जो है चुनाव के लिए करके घर बैठे हैं। पूरी तैयारी है। जहाँ भी जाता हूँ लोग एक ही बात कहते हैं, राणा साहब आप चुनाव में आओ, मेयर का चुनाव में आओ, बहुत मोटी समस्या है शहर में, आपकी तरह कोई नहीं घूम सकता, हर गली आप गली घूम रहे हो, आप शहर में मेयर का चुनाव लड़ो, जो पिछला धोखा किया है उसका अब की बार बदला लेने का काम करेंगे। आपको लग रहा है पिछली बार धोखा हुआ था? बिल्कुल धोखा हुआ है। कांग्रेस पार्टी जो हुड्डा ग्रुप था एक साइड लगा हुआ था सामंतरी जिंदल के साथ। और अगर हम पिछले मेयर की अगर हम बात करें तो लग रहा है कि उन्होंने वो काम नहीं किए जो राणा कर सकते हैं। बिल्कुल कराएंगे। मेयर का एक चुनाव में तो हिसार की जनता को कह रहा हूँ, एक मौका मुझे दे दो, अगर आपको आगे ये लगे रामनिवास राणा कुछ नहीं है काम करने में, तो अगली बार मेरे को एक साइड कर देना, एक मौका देकर देखो। मैं तो विधानसभा में भी कह रहा था एक मौका मुझे दो, शहर का रंग बदल दूंगा। जिस तरह सीवरेज का अब गलियों में जाओ, आप कॉलोनियों में जाओ, एक मेन सड़क से ही थोड़ी होता है, मेन सड़क पर तो रंग बिरंगी साइड लगा दी। जो सीवरेज तो हर जगह बुरा हाल है, लोग इतना सीवर का, ये तो वो मुंह चौपड़ा और पेट खाली वाली बात होगी। बिल्कुल वो बात है। सीवरेज का पानी सड़कों पे बहने की वजह से जो वाटर सप्लाई का पानी जाता है घरों में, वो भी जो है सीवरेज का पानी मिल के जाता है। तो मैं तो समझता हूँ जो 50% हमारी हिसार की जनता है वो गंदा पानी पी रही है। और इस बार जो है इस पूरी गलती को सुधारने का मौका भी जो है मिल रहा है। बिल्कुल, हिसार की जनता का बार बार मेरे पे दबाव है, सांतलों से दबाव है, 2.5 वार्ड इस साइड से दबाव है, और हिसार की चारों कोणों से नगर निगम का जितना भी चुनाव है सबसे दबाव है कि राणा साहब आप सामने आओ, अब की बार आपका बेड़ा पार कराएंगे। कुमारी शैलजा से बात हुई इस बारे में कुछ? कुमारी शैलजा से पीछा आई थी, 3 दिन रही थी, जब बात नहीं हो पाई, ईब की बार आएगी तो बात करेंगे।
बात करेंगे। और आपको लग रहा है कि वो पूरा सहयोग जो है इस बार करें? बहन जी तो साथ है ही, बहन जी के साथ हम रहे हैं, बहन जी हमारी नेता रही है, तो हम तो बहन जी के साथ ही हैं, और बहन जी ने हमारी मदद करी है विधानसभा में। जी, तो पूरी जो हिसार की जो जनता है उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैं संदेश देना हिसार की जनता को यही कहूँगा, अभी एक मौका मुझे दे दो, मैं आपका जो है हिसार का जितना भी ये सिस्टम है, जिस तरह से जितनी भी ये जो समस्या है, उस समस्या के लिए आपको चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप टेलीफोन मारियो, रामनिवास राणा आपके बीच में पाएगा, और जितनी भी सीवरेज की समस्या है, चाहे कोई भी समस्या है, चाहे वो बदमाशी की भी समस्या है, उसको भी हम नज़दीक नहीं आने देंगे। मैं हिसार की जनता से एक बार हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि मैंने कई चुनाव लड़ लिए, आप मुझे एक मौका दे करके देख लो, अगर आपको ये सही ना लगे तो अगली बार और किसी को बढ़ा देना, मैं साइड में बैठ जाऊंगा। यानी कि सिर्फ एक मौके की जो दरकार है वो? हाँ, एक मौका मैं कह रहा हूँ भाई, एक मौका मेरे को सेवा करने के लिए दिया जावे, जनता से मेरी यही अपील है। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी। और आपके प्रति जो एक कहें कि हम भी उम्मीद रखते हैं कि जो आप कह रहे हैं, भगवान ये आपकी बात सुने, और इस बार जो है नगर निगम के चुनाव में मेयर के पद तक आप जरूर पहुँचे। मेयर का चुनाव लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे, जनता का दबाव है, और जनता की सेवा में हाजिर रहेंगे। राणा के पास ना तो कोई चौकीदार है और ना कोई पीए है, सीधा आना है, सीधा जाना है, लोगों को टेलीफोन करने की ज़रूरत है, फिर उसके बीच में ही पाऊंगा। लोगों की राय ले करके, लोगों से पूछ करके, जी, मौके पर जा करके उनका हल कराने का काम जो है रामनिवास राणा करेगा। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ राणा थे, और जैसा इन्होंने कहा कि लड़ेंगे और जीतेंगे। आपको कैसा क्या लग रहा है, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दे दें। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।